A to Z यूट्यूब चैनल में मैं शाहिद आपका वेलकम करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो थंबनेल पर आपने जैसा कि देखा है, शिक्षक भर्ती फ़ेज़ 2 अब आगे क्या होगा। तो अब तक की तमाम चीज़ें आपको पता ही है। अगर नहीं पता हो तो मेरे चैनल को आप विज़िट कीजिए, वहाँ पर मैंने हर एक बात के लिए वीडियो बनाया है, उसको चेक कीजिए तो आपको पता चलेगा कि अभी तक शिक्षक भर्ती फ़ेज़ 2 के लिए हमने क्या क्या किया है। तो चलिए असल मुद्दे पर आते हैं, असल बात पर आते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि फ़ेज़ 2 के लिए हमने पुनः आयुक्त ऑफिस के सामने आंदोलन किया था और उपोषण भी किया था, और 10 तारीख को 9 तारीख की रात में ही वो ख़त्म हुआ। और ख़त्म इस तरीके से हुआ कि हमको आयुक्त ऑफिस से एक कंफर्मेशन लेटर मिला है कि फ़ेज़ 2 जो है वो उसकी प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। वो लोग आचार संहिता में इसके लिए परमिशन लेने वाले हैं और पॉसिबल हुआ तो आचार संहिता में भी काम करेंगे। तो जिन लोगों को ये शक है या जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, तो हमने भी यही सवाल उनसे पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा प्रोसेस शुरू है, मतलब कि अभी शिक्षक भर्ती शुरू है। और अगर आप वो लेटर जो वायरल हुआ है उसको गौर से पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा है कि अभी शुरू सध्याची चालू असलेली शिक्षक भर्ती, यानी जो अभी शिक्षक भर्ती शुरू है उसकी परमिशन हम आचार संहिता में भी लेंगे और तमाम कार्रवाई टेक्निकल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट करेंगे। हमने जब उनसे बातचीत की, इससे पिछले वीडियो में मैंने हमारी जो बातचीत हुई उसकी पूरी डिटेल अपलोड की है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूं कि हमने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि एडिट का ऑप्शन देना और संस्थाओं को टैब देने के लिए हमको कुछ टेक्निकल चेंजेस करने होंगे और उसके लिए वक्त लगता है। और फिर हम सब लोगों ने, जो आंदोलक थे, उन्होंने मिलकर ये तय किया कि ठीक है, आप प्रोसेस स्टार्ट रखेंगे। और ये एक बात मैं आपको खुसूसी तौर पर समझाना चाहता हूँ कि फ़ेज़ 2 इसी टेट के मार्क पर होगा। थर्ड टेट आने तक फ़ेज़ 2 कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा उन्होंने हमको आश्वासन भी दिया है। और सिर्फ ज़बानी आश्वासन नहीं दिया है, वो लिख कर भी दिया है कि इसी टेट के मार्क पर, यानी टेट 2 के मार्क पर, यानी टेट 2022 के मार्क पर ही सेकंड फेज़ होगा। लेकिन आचार संहिता जल्द लगने वाली है, महाराष्ट्र में इलेक्शन है, उसके लिए हमको थोड़ा वेट करना होगा। शिंदे सर से जब हम लोगों ने बात की तो उन्होंने हमको टेक्निकली सारी चीज़ें समझाई कि फॉर्म एडिट करके देना भी इतना आसान नहीं है और टैब ओपन करने के लिए भी उसको टेस्टिंग करना होता है, उसके लिए वक्त लगेगा। और अगर हम एक चीज़ के लिए चुनाव आयोग से परमिशन लेंगे तो दूसरी और चीज़ के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। इसलिए जो जो दिक्कत हमको आएगी आचार संहिता में करने के लिए, उसकी परमिशन हम खुद एक साथ ले लेंगे। इस तरह से उन्होंने सारी बात क्लियर की है। बहुत सारे सवालात आ रहे हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं और अजीबोगरीब ग्रुप पर अलग अलग बातें चल रही हैं। एक ग्रुप से मुझे पता चला, किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा है कि नहीं नहीं, आप सेकंड फेज़ होगा ही नहीं, ये पूरी वैकेंसी थर्ड टेट को चली जाएगी। तो हम लोग लड़ाई किस लिए कर रहे हैं? 10/9 को, 13/9 को और 10/10 को, ऐसे 3 लेटर अब हमारे पास जमा हो गए हैं जो ये प्रूव करते हैं। और ये बात मेरी खुद की नहीं, शिंदे सर की खुद की है कि आपके पास 3 लेटर ऐसे हैं जो इस बात की ज़मानत देते हैं कि फ़ेज़ 2 इसी टेट 2 के मार्क्स पर होगा, टेट 3 के मार्क्स पर नहीं होगा। अब रहा सवाल, ये जो टाइम है, ये जो ड्यूरेशन है, इसमें क्या होगा? तो जाहिरात को चेक किया जाएगा ज़िला स्तर पर और मावक से उसकी चेकिंग की जाएगी, उसको वेरीफाई किया जाएगा, उसमें एससीबीसी आरक्षण को ऐड किया जाएगा। ये भी एक बड़ा प्रोसेस है, इसके लिए भी वक्त लगता है। और एक बात और क्लियर कर दूं मैं कि अभी और आचार संहिता के दौरान एडवर्टीज़मेंट, मतलब कि जाहिरात नहीं आ सकती, लेकिन दीगर जो इंटरनल ऑफिस के काम होते हैं, देखिए शिक्षक भर्ती में वही काम नहीं होते जो हमको पोर्टल पर या न्यूज़ बुलेटिन के ज़रिए दिखाए जाते हैं। हमने जब ऑफिस में जाकर देखा तो ऑफिस में बहुत सारे एनालिसिस करना होता है उनको। हर प्रवर्ग की जो आरक्षण है उसको चेक करना पड़ता है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो उसको चेक करना पड़ता है। हालांकि हमारे मुताबिक कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं जिसको हम नाइंसाफ़ी का नाम दे रहे, लेकिन शालेय विभाग कहता है कि हमने हर एक काम बहुत सोच सोच के किया है और दोबारा भी जब हम पोर्टल को रन करेंगे तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ों को सोचना पड़ेगा। जब पोर्टल रन करेंगे तो उसमें सबसे बड़ा मसला ये है आ रहा है कि जिनका सिलेक्शन 1 से 5 पर हुआ है, अब उनका सिलेक्शन 6, 7, 8 पर होगा, ऊपर की पायरी पर होगा, नीचे नहीं वो आना चाहिए। इसके लिए भी पोर्टल को चेक करना होगा, ये एक चीज़ है। दूसरा,
6 से 8 पर जो लोग लगे हैं उन्होंने 1 से 5 पर नहीं आना चाहिए, ये रूल है, उसके लिए भी पोर्टल को ट्रायल लेना पड़ेगा। और 9, 10, 11, 12 पर भी जो लोग हैं वो नीचे नहीं आ सकते, उसके लिए भी ट्रायल लेना होगा। और इस सब कार्रवाई के लिए वक्त लगता है और यही वक्त उन्होंने हमसे मांगा है। हमने उनको टेंटेटिव टाइम टेबल मांगा था, लेकिन उन्होंने कहा कि टेंटेटिव टाइम टेबल हम नहीं दे सकते, ये फ्यूचर बताने जैसा है, लेकिन हम आपको ये चीज़ कंफर्म करके दे रहे हैं कि 10 तारीख को मंत्रालय से जो हमारा प्रस्ताव पास हुआ था, फिर 13/9 को जो हमारा लेटर निकला था, और अभी 10/10 को यानी 10 अक्टूबर को जो लेटर निकला है वो इस बात की ज़मानत देता है कि फ़ेज़ 2 होगा और इसी टेट के मार्क पर होगा। तो जो कोई ये अफवाह फैला रहा है कि अब फ़ेज़ 2 नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। अब रहा सवाल कि वैकेंसी कितनी आएंगी, बच्चे ये भी सवाल पूछ रहे हैं। तो देखिए, अभी वहाँ पर हम लोगों ने जब देखा था तो 16-17 ज़िलों की वैकेंसी वहाँ तक पहुँची थी जो मावक से चेक हुई थी, या जो भी XYZ था, इतना वक्त था नहीं उसको चेक करने के लिए। और बहुत सारी खासगी संस्थाएं मराठी मीडियम की जो हैं उसके लिए चेकिंग शुरू है, मावक से उसकी जांच कराई जाएगी, और वो भी प्रोसेस कोई इतना लेंदी नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं उसको 2 महीने लगते, 3 महीने लगते, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आयुक्त साहब उनको स्ट्रिक्टली ऑर्डर दें, शालेय विभाग उनको स्ट्रिक्टली ऑर्डर दें, तो 1-2 हफ्ते में ये काम हो सकता है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे 6 महीने 8 महीने लग जाएंगे अब। तो अगर 6-8 महीने पहले, तो मुझे ये लगता है कि 6-8 महीने नहीं लगने वाले, क्योंकि थर्ड टेट ये लोग अगर फरवरी मार्च में लेने वाले हैं तो फरवरी मार्च से पहले पहले हमारा फ़ेज़ 2 कंप्लीट हो जाएगा। और अगर नहीं भी कंप्लीट होता है तो जो वक्त हमको मिल रहा है उसका हमको फ़ायदा उठाना है। अब वो कैसे फ़ायदा उठाना है, तो ये बात भी मेरा ख्याल सब लोग जानते हैं, फिर भी बता दूं कि अपने अपने इलाके की जो संस्थाएं हैं, जो ज़िला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका और खासगी संस्थाएं हैं, तो वो सब लोग वहाँ पर जाकर वैकेंसी के बारे में पाठ पुरावा कीजिए, वैकेंसी का फॉलोअप लीजिए कि आपके पास जो वैकेंसी थी वो अपलोड किए या नहीं किए, और उसके लिए काइंडनेस से बात कीजिए, वहाँ के लोगों से अपने रिलेशन यूज़ कीजिए और जाकर वहाँ पर उन लोगों से बात कीजिए कि पवित्र पोर्टल पर आप वैकेंसी अपलोड कीजिए। जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं, जो हमारे दोस्त टीचर्स हैं, वो खुद बता रहे हैं कि हमसे डिटेल मंगवाई जा रही है। तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल काम रुका हुआ है। बहुत सारी ज़िला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका और कुछ खासगी संस्थाओं की तरफ से हमने जब इंक्वायरी की तो हमको ये पता चला है कि काम शुरू है, जांच की जा रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की जा रही है। 7 तारीख को जो 7/10 को हमको एक लेटर मिला था उसमें भी स्पेशली उल्लेख किया गया था कि कब कब आयुक्त ऑफिस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि प्रोसेस सेकंड फेज़ का कब स्टार्ट होगा, तो 10/9 को ही जब लेटर निकला था और 13/9 को जब आयुक्त ऑफिस से लेटर निकला था, तो तब से ही प्रोसेस शुरू है। बट हमारे मुताबिक आयुक्त ऑफिस से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा बिल्कुल स्लो नहीं है प्रोसेस, जिस चीज़ को जितना वक्त लगना है उतना। देखिए, मैं दोनों साइड की बात कर रहा हूँ, हमारी भी बात कर रहा हूँ, आयुक्त ऑफिस की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि परसों जब हमने उनसे डिटेल बात की तो उनकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे समझ में आई है। ऐसा नहीं है कि तस्वीर का एक ही रुख देखना चाहिए, दूसरे भी रुख होते हैं तस्वीर के, वो भी देखना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि काम रुका हुआ है, हमने VC ली है, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ली है, वहाँ से हम डिटेल मंगा रहे हैं, कहीं कहीं पर से डिटेल आ भी गई है, कहीं की आना बाकी है, टेस्टिंग की जा रही है, और प्रोसेस हमारे मुताबिक स्लो है, लेकिन उनके मुताबिक प्रोसेस बराबर चल रहा है। अब आचार संहिता लगने की वजह से जाहिरात नहीं आ सकती, लेकिन दीगर बैकएंड में जो ऑफिस के काम चलते हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं। और हमने उनसे ये निवेदन किया, ये रिक्वेस्ट की कि आचार संहिता के फ़ौरन बाद आप जल्द अज जल्द टैब ओपन कर दीजिए स्टूडेंट्स को, यानी कैंडिडेट को एडिट्स के लिए, और दूसरे लोगों को यानी संस्थाओं को पोर्टल पर वैकेंसी अपलोड करने के लिए। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। तो जो वक्त हो रहा है, कभी कभी जो वक्त लगता है उसका हमको फ़ायदा उठाना चाहिए। और आखिर में सिर्फ आप लोगों से इतनी ही बात कहूँगा मैं कि बहुत सारे लोग निराश हो रहे हैं, मायूस हो रहे हैं। तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। जो आंदोलन पूना में आयुक्त ऑफिस के सामने किया गया था, इस वक्त फ़िलहाल इलेक्शन को देखते हुए जो रिज़ल्ट हमको मिला है उससे अच्छा कोई रिज़ल्ट हमको नहीं मिल सकता था वहाँ पर। लिहाजा कोर टीम, तुषार सर और यादव सर और दीगर जो कोर टीम के सदस्य थे, उन्होंने हमसे भी और वहाँ जितने लोग मौजूद थे सबसे राय लेकर ये फैसला किया कि ये जो लेटर मिल रहा है हमारे को, ये बिल्कुल सही है। अभी फ़िलहाल यही मिल सकता है।
हर बार वो नहीं होता जो हम चाहते हैं। 100% हमको सब कुछ नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता, वो मशहूर शेर है। तो ऐसा है कि मुझे अभी फ़िलहाल ऐसा लगता है कि हमारा 70% वर्क कंप्लीट हो गया है और हमारे पास अब ऐसे ठोस लेटर्स आ चुके हैं जो फ़ेज़ 2 को ज़रूर इंशाअल्लाह करवाएंगे। तो आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए। हाँ, लेकिन एक बात है, वक्त लगेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ कि इसके लिए टाइम तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि जैसा फ़ेज़ 1 हुआ था, हम ये समझ रहे थे कि फ़ेज़ 1 में तमाम चीज़ें जो हो गई थी वो दोबारा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन शिंदे सर से और जगदाड़े सर से बात करने के बाद हमको ये समझ में आया है कि प्रोसेस को वापस से टेस्ट करना होता है। एक बार लिस्ट लगा दी गई, एक बार पोर्टल रन कर दिया गया, तो बाद में उसको रोक कर उसको एडिट करना, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। इसलिए शुरू करने से पहले, जाहिरात देने से पहले, एडिट का ऑप्शन देने से पहले और संस्थाओं को टैब उपलब्ध करा के देने से पहले उसका बारीकी से जांच करना ज़रूरी है। इस वजह से वक्त लग रहा है। हम जो वहाँ मौजूद थे, तुषार सर और दीगर लोग, वो हम कभी भी ये चीज़ मान ही नहीं रहे थे कि हमको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। हम डेट मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि डेट देना पॉसिबल नहीं है, टेक्निकल चीज़ है, पोर्टल को रन किया जाएगा। अगर एक दिन में उसका एरर निकल जाता है या कोई एरर नहीं आता है तो अगले दिन ही हम लोग पोर्टल ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर पोर्टल में दिक्कतें आती है तो उसको दुरुस्त करके आगे का प्रोसेस किया जाता है। तो ये किसी को नहीं मालूम है कि पोर्टल में क्या दिक्कत आने वाली है या बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप ये उम्मीद रखिए, ये दुआ कीजिए कि पोर्टल जब रन किया जाए, जब उसका टेस्टिंग किया जाए तो कोई प्रॉब्लम ना आए, और थोड़ा सब्र रखिए। देखिए, अब लास्ट में मैं ये बात कह के अपना वीडियो ख़त्म करूँगा कि दुनिया का काम कैसे चलता है। ये यूनिवर्सल रूल है, ये दुनिया का रूल है। ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने जब हमको बनाया तो हमारे पास यही कहा कि तुम सिर्फ कोशिश करो, और कोशिश कहाँ तक करो, जहाँ तक आप कोशिश कर सकते हो उतनी कोशिश करो। तो आपने ये आंदोलन में देखा है कि हमने हमारी तरफ से जितनी 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 कोशिश हो सकती थी, जहाँ तक हो सकती थी, सब किया। उसके बाद वो लेटर जो है वो उसका नतीजा निकल कर आया, और अब कामयाबी नाकामी ये सब ऊपर वाले के हाथ में। हमको ये हुक्म है, हमको ये ऑर्डर है कि तुम लोग अपने तरफ से हर मुमकिन कोशिश करो, और फिर वो ऊपर वाला वो करेगा जो हमारे लिए बेहतर है। और अब तक के का तजुर्बा है कि जिसने कोशिश किया वो कभी नाकाम नहीं हुआ। तो होप रखिए कि हम लोग भी नाकाम नहीं होंगे, इत्मीनान रखिए। फ़ेज़ 2 ज़रूर होगा, इसी टैट के मार्क्स पर होगा, 3rd टैट से पहले होगा, और हमने हर तरीके की कोशिश की है। जितनी कोशिश हमने 9 तारीख तक की है उससे ज़्यादा कोई कोशिश नहीं हो सकती थी। लिहाजा आप सब लोग इत्मीनान रखिए। और अब ज़रूरी ये है कि ख़ास तौर से मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, उर्दू वालों से, मराठी वालों से, कि अपने अपनी ज़िला, नगर परिषद, महानगर पालिका वगैरह यहाँ जाकर पता कीजिए कि वहाँ वैकेंसी कितनी है। अगर वो अच्छे से वेल एंड गुड तरीके से हमको डिटेल दे देते हैं, और हाँ, स्पेशली 1 से लेकर 12वीं तक, यानी पहली से 12वीं तक, 1st to 12th तक की पूरी डिटेल निकालिए और उसको अपने पास रखिए। ज़रूरत पड़ी तो हम आपसे मांगेंगे वो। और अगर किसी ऑफिस से किसी कारणवश वो लोग नहीं दे रहे हैं तो वहाँ RTI फाइल कीजिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट फाइल कीजिए। ये जो वक्फा है इसका इस्तेमाल कीजिए। जाहिरात आने से पहले हमको ये काम ज़रूर करना है कि हमको ये पता होना चाहिए कि, और इसके लिए कहीं सफ़र नहीं करना है, कहीं जाना नहीं है। जहाँ आप रहते हैं उस ज़िले में जिस जगह नगर परिषद है उस जगह नगर पालिका है वहाँ पर, और महानगर पालिका में वहाँ जाकर रिक्वेस्ट कीजिए। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि कनेक्शन यूज़ कीजिए। कोई लीडर होता है, कोई समाज सेवक होता है, कोई रसूखदार आदमी होता है, उसको ले जाइए और वहाँ से डिटेल आप कलेक्ट करके रखिए। इस वक्फे में हम ये काम कर सकते हैं। और याद रखिए, उम्मीद पर सब कुछ कायम है, दुनिया कायम है, हम कायम हैं। और अच्छी सोच रखिए, अच्छी उम्मीद रखिए। निगेटिव लोग हमेशा निगेटिव बातें ही कर रहे हैं। ये वही लोग हैं, याद रखिए, जो अभी ये कह रहे हैं कि नहीं होगा या बहुत कम जगह आएंगी। पहले तो ये कह रहे थे कि फ़ेज़ 2 ही नहीं होगा, तो फ़ेज़ 2 भी होगा। हम उसके लिए ही कोशिश कर रहे हैं। आखिरी पर फिर अपना जुमला दोहरा कर अपना वीडियो ख़त्म करूँगा कि कोशिश हमारे हाथ में है, बाकी सब उसके हाथ है। कोशिश हमारे हाथ है, बाकी सब उसके हाथ है। हम पूरी कोशिश करेंगे तो हमको कभी नाराज़ नहीं करता, कभी नाकाम नहीं करता। और वो जो हमारे लिए अच्छा होता है, जो बेहतर होता है, वो हमको देता है।
तो बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है और उसके लिए हमको कोशिश करना है। माजी सैनिक की भी वैकेंसी आने वाली है, उसका भी निवेदन दे दिया गया है। आखिर पर बस आपसे यही अपील करूंगा कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन को क्लिक कर दीजिए। आगे अगर कोई इम्पॉर्टेंट डिटेल मिलती है तो मैं ज़रूर आप तक पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया।